दोस्तों, हाल ही में ही रशिया ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से ईरान का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। और इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि इजराइल ने अभी तक भी ईरान से बदला क्यों नहीं लिया है। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि हाल ही में ही ईरान ने इजराइल के ऊपर एक बड़ा हमला किया था और इस हमले के दौरान ईरान ने इजराइल के ऊपर 110 बैलिस्टिक मिसाइल और 300 से भी ज्यादा कामिकाजी ड्रोन दाग दिए थे। और इस हमले के समय पर इजराइल के आयरन डोम और डेविड स्लिंग और एरो डिफेंस सिस्टम ने 99% ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल और कामिकाजी ड्रोन को मार गिराया था। और इस हमले के तुरंत बाद ही इजराइल के प्रधानमंत्री यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से एक बयान दिया गया था, जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से बोला गया था कि ईरान के इस हमले का जवाब हम ईरान को जरूर देंगे। और जभी से ही दुनिया भर के देश केवल इसी सोच में पड़े हुए हैं कि इजराइल की तरफ से ईरान पर क्या एक मिसाइल अटैक किया जाएगा या फिर इजराइल अपने F-35 फाइटर जेट की मदद से ईरान में घुसकर बॉम्बिंग करेगा। लेकिन पिछले 2 दिनों से अमेरिका की मीडिया में इस बात को लेकर काफी ज्यादा शोर मचाया जा रहा है कि ईरान की मदद इस समय रशिया कर रहा है, क्योंकि रशिया की तरफ से लगातार ईरान को हथियार भेजे जा रहे हैं ताकि ईरान अपनी प्रोटेक्शन कर सके। और अगर इस तरीके का हमला इजराइल के ऊपर किसी और देश ने किया होता तो अब तक तो इजराइल की तरफ से उस देश से बदला भी ले लिया जाता। लेकिन इस समय इजराइल ईरान पर हमला करने से इसलिए भी बच रहा है क्योंकि इस समय ईरान के पास S-300 डिफेंस सिस्टम जैसे डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं। और इस समय ईरान के पास कुछ ऐसे भी डिफेंस सिस्टम हैं जिनको ईरान ने स्वदेशी टेक्नोलॉजी के दम पर बनाकर तैयार किया है। और इस समय रशिया ने भी अपने एक क्रूज मिसाइल से लैस वॉरशिप को ईरान के पास में तैनात कर रखा है, ताकि अगर इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान के ऊपर हमला करते हैं तो उस कंडीशन में अमेरिका और इजराइल को जवाब दिया जा सके। इसीलिए ही रशिया ने अपने क्रूज मिसाइल से लैस वॉरशिप को ईरान के पास तैनात कर रखा है। लेकिन यहाँ पर आपके मन में एक सवाल ये जरूर आ सकता है कि रशिया ईरान की इतनी ज्यादा मदद कर क्यों रहा है। इस बात के पीछे कारण यह है कि जिस समय रशिया और यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था उस समय यूक्रेन ने रशिया के ऊपर धनाधन कामिकाजी ड्रोन बरसा रखे थे। और उस समय रशिया के पास ऐसा कोई भी कामिकाजी ड्रोन नहीं था जिसकी मदद से रशिया यूक्रेन की सेना को जवाब दे सके। इसी बात को देखते हुए रशिया ने ईरान से मदद मांगी थी और ईरान ने अपने शाहिद 136 ड्रोनों को रशिया को दिया था। और इन शाहिद 136 ड्रोनों से रशिया की सेना ने यूक्रेन की सेना को मुंह तोड़ जवाब भी दिया था। और हाल ही में ही अमेरिका ने ईरान को एक ऑफर भी दिया था। और इस ऑफर में अमेरिका ने ईरान को बोला था कि आप इजराइल को इस बात की परमिशन दे दीजिए कि इजराइल आपके यहाँ पर एक सिंबॉलिक अटैक कर सके, जिससे इजराइल की भी इज्जत बच जाएगी और आपको नुकसान भी नहीं होगा। यहाँ पर सिंबॉलिक अटैक का मतलब यह होता है कि अमेरिका ने सीधे ही ईरान को बोला था कि इजराइल आपके देश में अपने कुछ फाइटर जेट लेकर घुसेगा और खाली एरिया में बॉम्बिंग करेगा और फिर वापस चले जाएगा, जिससे आपका नुकसान भी नहीं होगा और इजराइल और हमारी इज्जत भी बच जाएगी। लेकिन ईरान ने अमेरिका की इस बात को मानने से बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया था। और ईरान की तरफ से अमेरिका को बोला गया था कि इस बार आप इजराइल को एक बार हमारे देश में घुसा कर तो देखिए, हमारे डिफेंस सिस्टम प्रॉपर ही इजराइल के फाइटर जेट को मुंह तोड़ जवाब देंगे। और ये बात आप सभी भी जानते हो कि कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात होती है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा ही लेकर डूब जाता है। और इस समय ईरान ओवर कॉन्फिडेंस में ही आ रहा है। और अब आप ही कमेंट कर कर बता सकते हैं कि क्या इजराइल ईरान से अपना बदला ले पाएगा, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।